है। हम सबके जैसा नहीं है कि आज सवेरे सवेरे भगवान की चर्चा सुने तो मन जो है बड़ा भगवान के उसमें लगा, तो थोड़ी देर बाद दूसरे की बुराई किए और उसके बाद में फिर सब कुछ भूल गए, केवल बुराई की भंडार सुनाते रहो सुनाते रहो। कथा नहीं सुनेंगे, कोई पड़ोसी आ जाए और कान में ऐसा मुंह लगाता है वो, और ये पता है वो मुंह लगाता है तो थोड़ी दूर, लेकिन ये तुरंत कान मुंह में चिपका देते हैं, भैया प्रेशर मार दे। और बगल की जब बुराई सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आनंद घुल रहा है। और क्या और क्या क्या हुआ, और आगे और आगे, और वो बताता रहता है। ये सुनते रहते हैं बड़े भाव से, और पता है उसी बुराई में इतना तर्क वितर्क में रहेंगे कि 2-4 घंटा व्यतीत कर देंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन कहीं सत्संग में बैठना पड़ जाए तो फिर देखो, ये मन ही ऐसा है, हम लोगों की कमी नहीं है। मन इतना खतरनाक है, इतना चंचल मन है कि इसकी कोई पकड़ नहीं है मन की। मन ऐसा भागता है कि लोग मन के चक्कर में लगे रहते हैं। आप जब नौटंकी के बड़े दीवाने होते हैं तो वहां बैठेंगे तो ये मन बोलेगा कि और सुन और सुन, और पता है बढ़ाते जाएंगे समय। भैया रात में 6 बजे से तो चालू होती है, 9 हो गए, 10, 11, सवेरे 6 हो गए, बोलेंगे भैया कुछ 9 बजे तक करते रहो। नहीं, लेकिन यही मन जब भगवान के कथा में बैठता है तो ये प्रेशर देने लगता है, चल तू फालतू में यहाँ क्या बैठा है, चल बहुत हो गया, चल बहुत हो गया। और पता इतना इतना प्रेस बनाता है, इतना कि तुमको उठा के दम लेता है। क्या तुम्हें उठा के दम लेगा, जब तुम चलने लगोगे तो ये बड़ा खुश होगा, वाह मेरी बात मान लो, वाह। ऐसा होता है कि नहीं? तो इसलिए मन को कभी मालिक नहीं बनाइए, अपने इंद्रियों का मालिक बुद्धि को बनाइए, मन को नहीं। अगर मन को बनाएंगे ना तो मन जो है ना, ऐसा देखो मन ही सब कराता है। एक लोग थे, उनका मन किया आम खाने का, और आज कल आम का समय है ना, अब आम की रखवारी ऐसी होगी कि पूछो नहीं। तो आम खाने का मन हुआ, और जब आम खाने का मन हुआ तो एक लोग के बगीचे में आम फला था, आम देखे। अब देखिए आम खाने का मन किसका? मन का। और देखा कौन? आंख। अब लाएगा कौन? पैर चल के जाएगा, पैर आगे बढ़ा चल करके गया। तोड़ा कौन? हाथ। मन के ही बसीभूत इंद्रियां काम कर रही हैं। तोड़ा हाथ, और तोड़ने के बाद में रस किस पर गया? जीवा पर। और जीवा पर गया तो अंदर मन को कहते हैं तृप्ति मिलती है। जब मन जो कहे वो मिल जाए तो मन जो है खुश हो जाता है। खुश हुआ मन, खाई जीवा, तोड़ा हाथ, चला पैर। और जब डंडे पड़ते हैं तो किस पर? पीठ पर। रोता कौन है? आंख ही रोती है अंत में। देखी आंख, और आंसू भी आंख से ही निकलते हैं। मन के बसीभूत यदि हो गए तो इंद्रियों को तुम्हारे परेशान कर देगा, लेकिन यदि हृदय में अपने बुद्धि विवेक के कहे हुए कार्य को बिठा कर रखोगे तो कभी परेशानी नहीं होगी। एक बार भक्तों को लोग बड़ी हंसी उड़ाते हैं। भक्त अगर कहीं से जाता रहता है, लोग देखेंगे तो हंसेंगे, पगला जा रहा है, बावरा है गया है, तो हमेशा मस्त रहता है। सूरदास जी थे। सूरदास जी को आंख नहीं थी, जन्म के सूर थे, अंधे। एक बार बिहारी जी का दर्शन करने गए तो बिहारी जी की गली में बड़ी भीड़ रहती है, और जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा, गेट है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर से जाओगे तो तुम्हें बहुत धक्का मिलेगा, 2 से जाओगे तो, लेकिन जब 4 से जाओगे तो धक्का नहीं मिलता है, आराम से निकल जाओगे। तो बिहारी जी जा रहे थे। देखिए, जिसको आंख से दिखता नहीं है उसे लालटेन की क्या जरूरत है? जरूरत है कोई क्या? नहीं। लेकिन हाथ में लालटेन ले रखे थे। कुछ लोग हंसे बड़े थे, अरे सूरदास जी
लालटेन काहे को लिए हुए, तुमको तो दिखता नहीं है। सूरदास जी बोले मुझे नहीं दिखता है वो ठीक बात है, मैं लालटेन इसलिए लिया हूँ कि जब बिहारी जी के पास जाऊंगा तो मैं बिहारी जी को तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ सकती है। कैसे? क्योंकि ये जो उजाला है ना ये चमकेगा तो बिहारी जी समझ जाएंगे कि मेरा भक्त सूरदास आ गया है। उसे दिखता नहीं है लेकिन उजाला लेके आया है लोगों को प्रकाश देने के लिए। भक्त यही करते हैं, खुद परेशान रहते हैं लेकिन सबको प्रकाश में रखने के लिए परेशान रहते हैं कि भाई इस संसार में तू फंस मत, तू कैसे भी किसी भी तरह से मुक्ति पा ले। क्योंकि 84 ये कथा जो है ना, आजकल कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है। इसे सुनकर आप मनोमंथन करो, लेकिन हम लोग मनोरंजन के चक्कर में रहते हैं। मनोरंजन नहीं, मनोमंथन का विषय है। और मनोमंथन कैसे? वैसे तो भगवान की भक्ति के लिए ये मन मुड़ेगा नहीं। आप लोहार को देखे हैं ना, लोहार के पास लोहा होता है और लोहा कितना टाइट होता है, वो ऐसे तो मुड़ सकता नहीं है, कभी कभी मुड़ सकता है, चाहे जितनी हथौड़ी मारेगा लेकिन लोहा कभी मुड़ नहीं सकता है। और उसी लोहे को जब आग में डाल के वो गरम कर देता है, और जब गरम कर देता है पता है हथौड़ी उठाता है, चाहे हंसिया बनाना है, खुरपे बनाने हैं, चाहे कोई भी चीज बनाना है, कोई भी सामान A to Z जिधर से बोलो उधर से वो लोहा मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है और औजार स्वरूप प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से ये कथा भी है, मन जल्दी से मुड़ता नहीं है, लेकिन मन को मोड़ने के लिए भगवान की कथा सुनो। और भगवान की कथाओं में जब ये मन रम जाए, और रम जाए तो तुरंत मोड़ दो, मार्ग चेंज कर दो, बदल दो, मोड़ करके ठाकुर के चरणों में रख दो। और जब रखोगे तो ये मन मुड़ा ही रहेगा, फिर सीधा नहीं होगा। ऐसे मेरे मन में बस गयो श्याम लाला